हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बाद आज पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या पढ़ेंगे? इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। और देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ पहले BSc, सेकेंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है ये क्या होता है, आपको मालूम है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ये हमेशा सेंट्रल मेटल आयन का होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा किसका होगा? सेंट्रल मेटल आयन का। चूँकि आपको मालूम है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सिडविक ने, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया? सिडविक ने, ठीक है ना। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाज द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सिडविक, ठीक है ना। सिडविक के द्वारा ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो सेंट्रल मेटल आयन का होता है, ठीक है ना। जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो किसका होता है? सेंट्रल मेटल आयन का होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैसे निकालेंगे? देखिए जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसका फॉर्मेशन होता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है इसी सेंट्रल मेटल आयंस का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन है उस सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर में से, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर आपको मालूम होगा, उसके एटॉमिक नंबर में से सेंट्रल मेटल आयन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को, ऑक्सीडेशन नंबर को आप घटा देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर को घटाने के बाद जितना जो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होगा सेंट्रल मेटल आयन से, तो एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मान लीजिए 6 लिगेंड्स जुड़ रहे हैं सेंट्रल मेटल आयन से, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के द्वारा दिए जाएंगे उस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए कि द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, द कॉन्सेप्ट इफेक्टिव एटॉमिक
number, the concept effective atomic number introduced by effective atomic number was introduced by सिडविक। ठीक है, तो आपको पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट जो है ये सिडविक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज always effective atomic number is always of central metal ions। तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट आपके हैं सिडविक, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन का होता है। इसका होता है सेंट्रल मेटल आयंस का होता है। ठीक है ना, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ central metal is calculated by central metal is calculated by subtracting the number of subtracting the number of loss of electron, subtracting the number of loss of electron from atomic number of central metal ions and adding the number of electron gained from coordination, तो देखिए आपको पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको बताया कि जो सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक नंबर होगा, सेंट्रल मेटल आयन के एटॉमिक नंबर में से सेंट्रल मेटल आयन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, और उसमें ऐड कर देंगे, देखिए नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस एंड एडिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। और सेंट्रल मेटल आयन जो है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसको आप ऐड कर देंगे। ठीक, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक
नंबर, इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक, अब देखिए सेंट्रल मेटल आयन का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस प्लस ऐड क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जितना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है सेंट्रल मेटल आयंस के द्वारा, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का जितना एटॉमिक नंबर होगा उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी अगर आपका सेंट्रल मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बनने में कितना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन गेन कर रहा है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर में से आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन उतना ऐड कर देंगे, तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सिडविक इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देखिए अकॉर्डिंग टू सिडविक मोस्ट ऑफ द cases, according to Sidgwick most of the cases, the effective atomic number of central metal ions is equal to the atomic number of noble gases। एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस, देखिए अकॉर्डिंग टू सिडविक मोस्ट ऑफ द केसेस, अधिकांशतः जो होता है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो इनर्ट गैस के या नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो जो अधिकांश मोस्टली जो है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल कर आएगा आपका, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, ये इक्वल टू किसके होगा, नोबल गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान। तो ये अधिकांशतः जो है जीनान के इक्वल होगा, क्रिप्टॉन के इक्वल होगा, आर्गन के इक्वल होगा। तो नोबल गैस के इक्वल जो है आएगा आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, लेकिन सभी केसेस में नहीं, केवल मोस्टली, अधिकांशतः। ठीक है ना। तो इसके बाद इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैसेस। दिस रूल इज कॉल्ड
called effective atomic number रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, तो इस रूल को कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी all cases, for the all cases, ठीक है ना। लेकिन सभी केस में यह रूल एप्लीकेबल नहीं है, सभी केस में यह रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए, इसमें आपसे केवल इतना कहा गया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंट्रोड्यूस किया सिडविक ने, ठीक। दूसरी चीज़ आपको ये जानना है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमेशा किसका होता है, सेंट्रल मेटल आयंस का होता है, ठीक है ना। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन, ठीक। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू सिडविक के अनुसार जो होता है, मोस्टली जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आता है सेंट्रल मेटल आयन का, वो इक्वल टू आता है इनर्ट गैस या नोबल गैस के इक्वल आता है। इसलिए इसको कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। क्या कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं। लेकिन सभी केस में यह देखो, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दी ऑल केसेस, लेकिन यह रूल जो है सभी केसेस पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं और उस एग्जांपल को आप सॉल्व करके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में आपको जैसे 5-6 क्वेश्चन दे दिया, 5-6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सबका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें पहला देखिए, निकालिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहला एग्जांपल आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। तो पहला है आपका NiCO4, देखो, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ, यहाँ लिख लो, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए, पहला आपका है, पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NiCO होल टाइम 4, देखो ना, NiCO होल टाइम 4, ठीक है ना। ये आपका, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करिए। तो पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए Ni का, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अब निकालेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल, ठीक है ना। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए, मान लिया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, X है, X प्लस हो जाएगा, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इक्वल टू 0। तो CO का, देखो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO इक्वल टू 0। तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमेशा याद होना चाहिए, 0 होता है। तो ये हो गया, ये इसका कितना है, Ni का मान लिया X प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 गुणे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाल लिया। फिर देखिए कितने लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, 4 लिगेंड्स जुड़ रहे हैं।
जब 4 लिगेंड्स जुड़ रहे हैं तो एक लिगेंड्स कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी एक पेयर डोनेट करेगा। तो 4 लिगेंड्स हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ CMI सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। अब देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल कौन है? निकिल है। और निकिल का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कितना है? 28 होता है। इसका एटॉमिक नंबर निकिल का 28 होता है माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI। तो सेंट्रल मेटल आयन तो यही है निकिल ना, तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला कितना आया है? 0 आया है। तो हो गया -0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो कितने लिगेंड्स हैं? 4। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये सेंट्रल मेटल आयन? 4 गुना 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। 8 ये कितना हो गया? 28 8 कितना हो जाएगा? 36 इज इक्वल टू हो गया ये क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। तो ये क्रिप्टॉन क्या है? आपका नोबल गैस है, ठीक है ना, नोबल है, इनर्ट है, इसलिए देखिए इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकिल का कितना आया? 36 आया। 36 किसके इक्वल है? क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है, ठीक है ना। अब इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड। सेकेंड है आपका EFeCO होल टाइम 5। ये दूसरा EFeCO होल टाइम 5, ठीक है ना। EFeCO होल टाइम 5। अब देखिए यहाँ पर EFeCO होल टाइम 5 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए पहले Fe का। तो मान लीजिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? X है। प्लस क्या हो जाएगा? 5 इंटू CO का ऑक्सीडेशन नंबर आपको हमने बताया कितना होता है? 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। ये हो गया X इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। तो जब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या है आपका? आयरन है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला कितना है? 0 प्लस देखिए ये कितना है? लिगेंड्स है, 5 लिगेंड्स है। तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 लिगेंड्स हैं, कुल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 10 हो जाएगा। ये हो गया 10 इक्वल टू हो जाएगा ये 36। तो 36 हो गया इक्वल टू किसके? क्रिप्टॉन के। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप निकालते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसमें देखिए EFeCO होल टाइम 5 है। तो यहाँ जो आपका CO है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिए 0 होता है, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए आयरन का, चूंकि सेंट्रल मेटल आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका कितना आया है? 0 आया। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। ये सेंट्रल मेटल आयन कितना इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 5 लिगेंड्स है, तो 5 गुना
10 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 36, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका COF6, देखो तीसरा COF6 ये है 3-, COF6 3-, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए COF6 3- में, अब देखिए यहाँ पर ये कोबाल्ट है, ठीक है ना। तो कोबाल्ट का सेंट्रल मेटल आयन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए पहले। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू कितना आता है, देख लो ये CO है, तो CO का मान लीजिए कितना होता है X मान लीजिए, और यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए 6 है तो 6 माइनस कितना हो जाएगा, 6 × -1 इज इक्वल टू -3 हो गया। अब ये हो गया कितना X -6 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब ये X इक्वल टू ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, -6 है इधर आएगा +6 हो जाएगा, -3 X इक्वल टू कितना आया, ये +3, ठीक है ना। तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, और लिगेंड्स कितना है 6 है। तो 6 लिगेंड्स है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कितना होता है 27। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला कितना आया, +3 आया, तो -3 हो जाएगा ये, प्लस नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो देखिए 6 फ्लोराइड लिगेंड्स हैं, तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल आयन को, तो टोटल कितने हो गए 10 हो गए। ये हो गया कितना, ये 10 हो गया। तो अब ये 27 में से 3 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 24, ठीक है। 27 में से 3 निकल जाएगा 24, प्लस क्या हो जाएगा ये 10 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। सॉरी यहाँ कितना है 6 है ना, तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो फ्लोरीन कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा ये 12 के बाद 36 आएगा ये, ठीक है ना। ये इक्वल टू किसके है, क्रिप्टॉन, ठीक है ना। ये क्रिप्टॉन के इक्वल हो गया है। इस तरह से आप और निकालिए। चौथा है आपका FeCN6, ये देखिए चौथा FeCN6 4-, ठीक है ना। अब इसमें इसका आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना है Fe का। तो पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर X है, प्लस यहाँ लिख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn इज इक्वल टू -1। साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया कितना, ये 6 साइनाइड है, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा ये -1 इज इक्वल टू हो गया ये -4, तो X -6 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा ये। अब X इज इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 - 4 X इक्वल टू क्या आएगा 2। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आयरन का कितना है +2 आया है, ठीक। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका 2 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो कितने साइनाइड लिगेंड्स हैं 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, तो एक लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 6 लिगेंड्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, तो अभी हो जाएगा आपका 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आयरन का देखो कितना आया 36।
तो मोस्टली जो है ये 36 आएगा, लेकिन सभी केस में 36 नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये है CrNH3 होल टाइम 6। ये देखिए पांचवा क्रोमियम NH3 होल टाइम 6, यहाँ पर है 3+। अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्रोमियम का निकालिए। तो क्रोमियम का पहले आप क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो मान लीजिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X है। अच्छा, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NH3 इक्वल टू 0। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखिएगा 0 होता है। तो ये हो गया X प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 0। अब 6 कहाँ से आ गया, ये देखो 6 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। इक्वल टू हो जाएगा ये +3, ये हो गया। अब देखो ये हो गया X प्लस 0 इक्वल टू +3। तो X इक्वल टू क्या हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है ना। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 3 आया। और इसका एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कितना होता है, 24 होता है। और कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये क्रोमियम एक्सेप्ट करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो कितने लिगेंड्स हैं, ये हो गया 12, ठीक है ना। अब ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए 24 में 3 21, 10 31 32 33, ये आएगा 33 इक्वल टू किसके, आर्सेनिक के, ठीक है ना। तो आपसे कहा गया ना कि सभी केस में जो है इनर्ट गैस या नोबल गैस के इक्वल नहीं आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सभी केस में। तो सभी केस में नहीं आया। देखो यहाँ पर इस केस में कितना आया, 33 आ गया, ठीक है, ये हो गया 33। अब देखिए फिर FeCN6 नेक्स्ट मतलब आपका ये 6 है। तो ये है FeCN6 3-, ठीक है ना। अब इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो अब देखिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए इसका। तो मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर X हो गया और यहाँ साइनाइड कितना है, 6 है। और साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 इक्वल टू हो गया ये -3। ये हो गया X - 6 इक्वल टू -3। X इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा -3। अब X इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना है, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -3 हो गया। प्लस कितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेशन के लिए, 6 दूनी 12, क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं। ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 26 में से ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 प्लस ये हो गया 12, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 35 है, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर ब्रोमीन के इक्वल हुआ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद CuNH3 नेक्स्ट CuNH3 होल टाइम 4, ये आपका 7वां है। CuNH3 होल टाइम 4, यहाँ 2+ है, 2+। अब देखिए इसका एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है आपको। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कॉपर का मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, X है। प्लस अमोनिया कितना है, 4 है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हम बता दिए कितना होता है, 0 होता है। ये इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए X प्लस 0 इक्वल टू 2। अब X इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितना है,
+2 है, ठीक है ना। अब कॉपर का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 29 माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस कितने लिगेंड्स हैं 4, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 4 दूनी 8, यहाँ हो गया +8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कितना हो गया 27 प्लस 8, ये हो जाएगा 8 7 15, ये हो गया 35 इक्वल टू किसके आएगा ब्रोमीन के, ठीक है ना। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। कल भी हम आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ही कैलकुलेट करवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको 4-5 दे दिया जाएगा और 4-5 में सबका पूछा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करिए, ठीक है। थैंक यू।